सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम 1 to 1 में। आज मेरे साथ मौजूद हैं हिंद रक्षक संगठन के संरक्षक और इंदौर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़। एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूरे प्रदेश और इंदौर दोनों की फिजा एकलव्य सिंह गौड़ ने बिगाड़ रखी है। क्या आप दंगे कराना चाहते हो इंदौर में? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लव जिहाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, पिछले 2 साल से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, उससे कुछ जो सेकुलर लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनको क्या पीड़ा हुई है और वो अपने जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये सब मैंने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सीधा तो बोला आपने। शीतला माता बाजार में आप ही ने कहा कि वहां पे कोई भी मुस्लिम काम नहीं करेगा। आपने आह्वान करा, सीधा सीधा हमला आपने एक समाज पे करा और पूरे इंदौर में सारे लोग मुस्लिम समाज की यही कह रहे हैं कि क्या आप हमें काम भी नहीं करने देंगे? आप ऐसा फरमान तो आज तक किसी भी नेता ने जारी नहीं करा जैसा आपने करा। पहली बात है कि मैंने कोई फरमान जारी नहीं किया है, और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अल्टीमेटम दिया और ये किया वो किया। हमने सामान्य रूप से व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी, और वो बैठक इस कारण से बुलाई थी कि लगातार कई बहन बेटियों की शिकायतें आ रही थी कि शीतला माता बाज़ार में कुछ जो इस तरह के लोग हैं जो छेड़छाड़ भी करते हैं, रास्ता रोकते हैं, कपड़े और डिज़ाइन दिखाने के बहाने नंबर मांगते हैं और फिर दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। लगातार इस प्रकार की शिकायतें आई। फिर हमने व्यापारियों की बैठक बुलाई। व्यापारियों की बैठक में मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने उनको लव जिहाद के बारे में विस्तार से बताया, बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया, और जब उन्होंने विस्तार से इस बात को समझा, गंभीरता से इस विषय को लिया, उसके बाद स्वमेव ये निर्णय लिया कि हम जिहादी मानसिकता के किसी भी व्यक्ति को यहाँ नहीं रखेंगे। मेरे किसी वक्तव्य में अगर मैंने मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे कृपया कोई लाकर बताए। जिहादी का मतलब क्या मानते हैं आप? जिहादी क्या होता है? जैसे ही जिहादी की बात आती है तो एक वर्ग विशेष पे हमला करने सब लोग लग जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति के दूसरे लोग हों। वो तो यही मानते हैं कि आप किसी एक जाति को ही टारगेट कर रहे हो। देखिए, जिहाद क्या है, इसके लिए पहले इस्लाम क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसको थोड़ा सा संक्षेप में समझना पड़ेगा। इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटता है, एक दारुल इस्लाम, एक दारुल हरम। दारुल इस्लाम वो कि जहाँ पर इस्लामिक कानून लागू है, वो देश इस्लामिक कानून से चल रहा है, जहाँ पर शरिया का शासन है। दारुल हरम वो जहाँ पर इस्लाम की स्थापना करनी है, इस्लाम का झंडा गाड़ना है। ये हो गया दारुल इस्लाम, दारुल हरम। अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के जिहाद बताए गए। जिहाद जो नॉन बिलीवर है या जिसको काफिर कहा जाता है इस्लाम की भाषा में, उसके खिलाफ छेड़ा गया युद्ध। भारत में गजवाए हिंद का जो भूत कुछ लोगों के सिर पे चढ़ा है, तो ये जो लव जिहाद है ये उसी का एक हिस्सा, एक मॉड्यूल है। और अलग अलग तरह के आप जिहाद देखने में आए हैं, केवल लव जिहाद नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। काफिरों को ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार से परेशान करना, उनको पलायन पे मजबूर करना, और बहुत सारे उदाहरण हैं। खानों में थूकना, शोभा यात्राओं पे पत्थर मारना, लव जिहाद एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अभी हमने देखा लगातार रेल, जो ट्रेन की पटरी होती है, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रख देना, कभी पत्थर रख देना, कभी कुछ पेड़ की टहनी रख देना, ताकि रेल डिरेल हो जाए। इस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं। एक हलाल जिहाद एक अलग तरह का जिहाद है। तो बहुत सारे इस तरह के जिहाद, और उसका उद्देश्य गजवाए हिंद, किसी भी करके नॉन बिलीवर जो है या नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको परेशान करना, उनको या तो पलायन पे मजबूर करो या कन्वर्जन पे मजबूर करो। तो ये सब उसी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप एक भड़काऊ पत्र भी लिखते हैं इंदौर के शहर काजी को। क्या ये एकलव्य सिंह गौड़ को शोभा देता है कि वो एक भड़काऊ पत्र शहर के काजी को लिखें?
मैंने शहर काजी जी को, इनके मुल्ला मौलवियों को, इनके नेताओं को और अन्य जो इनके हिमायती हैं उनको सबको एड्रेस करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया था, लव जिहाद के बारे में मेरी जो चिंता थी वो व्यक्त की थी, और उनसे मैंने आग्रह किया था कि आपकी जो चुप्पी है ये संदेहास्पद है। अगर आप अमन की बात करते हैं, आप भाईचारे की बात करते हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये अमन चैन शांति तब कहाँ चला जाता है जब किसी हिंदू बेटी बहन के साथ ये लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, जब आपके ही समाज के लोग षड्यंत्र पूर्वक नाम बदल करके उससे दोस्ती करते हैं, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, शादी कर लेते हैं और उसके बाद पता चलता है कि ये तो मुस्लिम है, तब ये भाईचारा और अमन चैन कहाँ जाता है। अगर आप इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं तो चुप क्यों हैं? अगर चुप है तो क्या हम ये समझें कि ये मौन समर्थन है? मैंने बहुत सारे उसमें क्वेश्चन उठाए थे जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शीतला जो बाज़ार है, शीतला माता बाज़ार है, वो किसी को भी हटाना नहीं चाह रहा था। आपके डर के कारण वहाँ पे कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, हटा दिया गया लव जिहाद के नाम पे। मैंने आपसे कहा ना कि जब हमने बैठक की और उनको समझाया कि किस प्रकार का भयानक षड्यंत्र हमारे सामने चल रहा है, और जब मैंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे लखनऊ का छांगुर बाबा, 500 करोड़ रुपए की उसको फंडिंग हुई और वो उसका पर्दाफाश हुआ, उसका नेटवर्क पूरे देश में था, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंदौर का मोहसिन खान, जिसकी राइफल एकेडमी थी, भोपाल का मछली परिवार, वो भी उसका दौरान हमारे सामने किस प्रकार से रैकेट चलाते थे, और कांग्रेस पार्टी का स्वयं का पार्षद अनवर कादरी लव जिहाद की फंडिंग में लिप्त था। ये इतने सारे उदाहरण सामने हैं जो कांच की तरह साफ है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद भी अगर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये अपने वोट बैंक को एड्रेस करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक की आप बात करते हो, आपने कौन सा अच्छा कर लिया? दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, राज्यसभा सदस्य हैं, वो इंदौर आते हैं, वो शीतला माता मंदिर जाना चाहते हैं, आपने जाने नहीं दिया, पूरा भगवा माहौल कर दिया। अगर कोई थी, कांग्रेस को जाना था आपकी विधानसभा में, अगर उनको दर्द बांटना थे जो बेरोजगार हुए हैं, उसमें आपको आपत्ति क्या थी? देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। वहाँ बाजार के व्यापारियों ने निर्णय करके उनका विरोध किया, और चूंकि दिग्विजय सिंह जी का एक हिंदू विरोधी ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरा एक पास्ट रिकॉर्ड है कि हमेशा हिंदू विरोधी बातें करना, हिंदू हितों की अनदेखी करना, भगवा को आतंकवाद ठहराना, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना, इस तरह का जो उनका चरित्र रहा है वो पूरे देश के सामने है, पूरी जनता के सामने है। उसी से आहत होकर, उसी से गुस्सा होकर के उनको जवाब देने के लिए वहाँ के व्यापारियों ने इस तरह का वहाँ पर सजावट और वो जो भी करना था वो किया है। पर एकलव्य जी, दिग्विजय सिंह तो हिंदू हैं, क्या एक हिंदू नेता को मंदिर नहीं जाने देना सही मानते हैं क्या आप? देखिए, रामायण में कालनेमी था, साधु के वेश में जो आया था, तो दिग्विजय सिंह जी उसी प्रकार के हिंदू हैं। वो छद्म हिंदू हैं, अंदर से पूरे हरे रंग के हैं। जो व्यक्ति भगवा को आतंकवाद का दर्जा दे सकता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के इस स्तर पर जाकर के कि स्वयं हिंदू कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवा सनातन को वो गाली दे सकता है, तो वो किसी भी स्तर तक गिर सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है एकलव्य जी कि कुछ भाजपा के बड़े नेताओं ने ही दिग्विजय सिंह जी से कहा था कि आज एकलव्य सिंह गुड़ की एफआईआर कराना चाहिए, शीतला माता बाजार जाना चाहिए, जो बेरोजगार हुए उनसे मिलना चाहिए। तो इसके पीछे एजेंडा क्या है? क्या एकलव्य सिंह गौड़ को भारतीय जनता पार्टी नेशनल हीरो बनाना चाहती है कि जो इन दिनों मध्य प्रदेश में जो समीकरण चल रहे हैं राजनीतिक, उसमें विधायक मालिनी गौड़ को रोकने का एक प्रयास था? देखिए, इसके पीछे राजनीति क्या है ये तो मैं नहीं जानता। मैं ईमानदारी से लव जिहाद के इस विषय पर
पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, और चूंकि लगातार हमारे सामने इस तरह की घटनाएं आती हैं, अकल्पनीय घटनाएं, अकल्पनीय समस्याएं लेकर बहन बेटियां हमारे पास आती हैं, जिससे द्रवित होकर, दुखी होकर, उनकी पीड़ा जब हमने सुनी, मैंने जब उनकी पीड़ा को समझा और जब देखा कि यार ये तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है लव जिहाद का अगर कोई शिकार होता है, तो केवल एक बहन बेटी के जीवन का प्रश्न नहीं है, पूरा परिवार। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पलायन कर दिया है, लोक लाज के भय से, समाज के डर से वो अपने नेटिव प्लेस को, होम टाउन को छोड़ करके उनको बाहर जाना पड़ा। कई बेटियों की इस कारण शादी नहीं हो पाती। तो इस दर्द को जब समझा, तब हमने मुखर होके इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। अब कोई इसको किस तरह से लेता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो आपने एक आह्वान किया है शीतला माता बाजार में, जो फरमान जारी किया है, उसको लेकर भी कई लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि जिस तरह की राजनीति एकलव्य सिंह गौड़ कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति कभी भी स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी ने और वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ जी ने भी नहीं करी। देखिए, मैं वही राजनीति कर रहा हूँ जो मैंने उनको करते हुए देखा है। राष्ट्रवाद की राजनीति, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति को का रक्षण करने की राजनीति। अगर हिंदू बहन बेटियों की अस्मिता पर कोई प्रश्न चिन्ह उठेगा तो हम खड़े होंगे ही, पूरी ताकत से खड़े होंगे। उनकी सुरक्षा पर कोई आंच आएगी, उनके मान सम्मान के ऊपर कोई आंच आएगी, तो निश्चित रूप से हम खड़े होंगे। आखिर हिंदू समाज स्वाभिमान से जीना चाहता है, सुख शांति से जीना चाहता है। इसमें क्या गुनाह कर रहा है हिंदू समाज? अगर हम सुख शांति से, स्वाभिमान से जीना चाहते हैं तो इसमें हमारा क्या अपराध है? हमने कभी किसी को छेड़ा नहीं। हमारी तो संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की, सबके कल्याण की बात करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम कहते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि सत्य एक है, उसको जानने समझने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जब हमारा दर्शन ये है, सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है, जिसमें हम सबके सुख की, सबकी सुरक्षा की, सबके कल्याण की मंगल कामना करते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार समझते हैं, हम कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं? और वही उल्टे आरोप हम पर लगते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि पीड़ित होने, और मुझे आश्चर्य होता है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा जाति वर्ग नहीं होगा, कोई ऐसा समुदाय नहीं होगा जो अपने ही देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद भी दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहा है। हमने क्या क्या नहीं भोगा। हमने कश्मीर को भोगा है, हमने बंगाल को भोगा है, डायरेक्ट एक्शन डे जिस पर अभी फिल्म आई है। बांग्लादेश में क्या रहा हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। केरल में क्या हिंदुओं की स्थिति है। तो हमारे ही देश में इतनी बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदू निर्वासन के लिए मजबूर होते, कोई विश्व में ऐसा उदाहरण होगा? और उसके बाद हिंदू पर आरोप लगाए जाते हैं, वो तो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आप तो शहर में रहते हैं, शहर की राजनीति करते हैं, आपको इतना तो पता होगा कि आपके इस अभियान के बाद तरह तरह की बातें, तरह तरह का डर, तरह तरह का तनाव और कई चीज़ें सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को एकलव्य सिंह गौड़ टारगेट कर रहे हैं, जिसको लेकर कभी भी इंदौर की स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। ये आप तक आई कि नहीं आई बात? देखिए, डर और तनाव का केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि इस प्रकार के स्टेप उठाने की हिंदू समाज की क्या मजबूरी है। क्या हम हमारी बेटियों को कटते मरते, उनका शोषण होते हुए देखते रहे, आंख मूंद कर बैठ जाएं? कभी कोई फ्रिज में पाई जा रही, कोई सूटकेस में पाई जा रही, कोई अलमारी में पाई जा रही। क्या ये सब होने दें? क्या हिंदू परिवारों को बर्बाद होने दें? क्या आंख मूंद कर बैठे रहें? कोई ना कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा ना। और अगर उससे तकलीफ होती है तो तकलीफ होने की बजाय उस समुदाय को अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह के उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं। इस तरह के अगर हरकतें वो बंद कर दें, अपने आप में सुधार लाएं, अपने आप में आत्ममंथन करें कि क्यों हो रहा है ऐसा। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान खराब होते, पर जो अच्छे मुसलमान हैं उनका मौन वो संदेहास्पद होता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मौन सहमति है उनकी। तो अच्छे मुसलमानों का ये दायित्व है कि अपने समाज के, अपने समुदाय में अगर इस तरह के तत्व हैं जिनकी मानसिकता जिहादी है, उनको बैठा करके समझाएं।
ऐसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं बनाया कि लव जिहाद मत करो, हिंदू बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर मत देखो, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो? ऐसी समझाइश क्यों नहीं देते? ऐसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते? या अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं होता? बात बात पे तो फतवे निकालते हैं। जब इस तरह के कुकृत्य होते हैं जिससे उन पर ही सवालिया निशान लगते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई फतवा क्यों नहीं निकलता? इस बात पर उनको आत्ममंथन करना चाहिए। आज जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब बाजार में जा रहे थे तो आपकी एक भगवा ब्रिगेडियर तो वहाँ तैयार थी, साथ में बड़ा भारी पुलिस बल भी था। चूंकि आप विधायक के पुत्र हैं, विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जीती विधायक का क्षेत्र था, तो इतनी पुलिस, इतना डर कांग्रेस का, इतना डर दिग्विजय सिंह का, कितनी पुलिस को वहां मोर्चा संभालना पड़ा, उनको मंदिर नहीं जाने दिया गया। हालांकि उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने आरोप भी लगाया पुलिस पे कि मैं मध्य प्रदेश की पुलिस को बहुत अच्छा मानता था, पर जो आज पुलिस ने करा उससे मुझे उम्मीद नहीं थी। देखिए, डर ना हमें है ना और किसी को है। डर दिग्विजय सिंह जी को था जो भाग खड़े हुए। अगर हिम्मत होती तो वो आते, और व्यापारियों ने तो उनके स्वागत की तैयारी की थी, इतना अच्छा सजाया था। भगवा रंग देख के भाग खड़े हुए, क्योंकि अंदर से हरा है, अंदर का जो चरित्र है वो कुछ और है, इसलिए भगवा देख के भाग खड़े हुए। हिम्मत होती तो आते। किसने रोका? दर्शन करने से हजारों लोग आते हैं वहाँ, रोज आते हैं। और मैं तो वहाँ था नहीं, वहाँ तो व्यापारी थे, उन्होंने अपने स्तर पे जो भी किया है वो किया है। सही बात बोलेंगे एकलव जी? एक आपसे पूछूं मैं, आप सही बताएंगे कैमरे के सामने? सारी बातें सही कही हैं आपने। जिस तरह का माहौल अभी निर्मित किया इंदौर में, उसको लेकर कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि आप पे पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी आपकी जो इच्छा हो रही है वो कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपने जिस तरह का आह्वान करा, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर के किसी तरह की आपत्ति, समझाइश या संज्ञान में लेकर के कुछ बात बोली आपको कि आप गलत कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने अपने पिता को जिस प्रकार की राजनीति करते हुए देखा है, उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक नफे नुकसान की चिंता ही नहीं की। वो जो समाज के लिए ठीक होता था उस पर अडिग रहते थे, और मैं भी अपने राजनीतिक नफे नुकसान के लिए कभी भी राजनीति नहीं करता। मैं कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं अपने कन्विक्शन के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मेरे राष्ट्र, धर्म और संस्कृति पर कोई आँच आएगी तो मैं चुप नहीं बैठा रह सकता। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे मेरी पार्टी मुझसे नाराज हो। आखिरी प्रश्न और आखिरी का सही उत्तर, क्या एकलव्य सिंह गौड़ ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग बाजारों में काम नहीं करें? पहले तो मेरा आपसे आग्रह है, मैंने पहले भी पुराने इंटरव्यू में आपसे आग्रह किया था कि वर्ग विशेष बोलना बंद करिए, बोलिए मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय आप चाहते हैं क्या कि मुस्लिम समुदाय, आप ये चाहते हैं क्या कि मुस्लिम समुदाय के लोग आपकी विधानसभा में जो बाजार आते हैं वहां काम नहीं करें? मेरा एक भी वक्तव्य बता दीजिए जिसमें मैंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया हो। मैं चुनौती देता हूं कि जितना मीडिया बखेड़ा खड़ा कर रहा है, मेरे एक भी बाइट में, एक भी वीडियो में मेरी चुनौती है मीडिया को भी और कांग्रेस के सब लोगों को जो ये बार बार ये भड़काऊ बातें कर रहे हैं। मेरी चुनौती है कि मैंने अगर मुस्लिम शब्द का उपयोग किया हो तो बताएं। आपको पता है अभी हाल ही में एक मकान गिर गया था रानीपुरा में, आपको जानकारी है? जी हाँ। पूरा इंदौर खड़ा हो गया था उस परिवार को बचाने के लिए, वो भी एक मुस्लिम परिवार था। तो इंदौर की पहचान क्या है? इंदौर की पहचान है सामूहिक एकता। मुझे बताइए, सामूहिक एकता तब कहाँ जाती है जब किसी बच्ची का लव जिहाद के कारण जीवन बर्बाद होता है। ये सामूहिक एकता, ये अमन चैन, ये भाईचारा तब कहाँ जाता है? जी, कुछ लोगों के लिए कोई जाति को दोषी थोड़ी मानेंगे। जब शोभा यात्राओं पे पत्थर पड़ते हैं उन पे कार्रवाई करेंगे। एकता का, मेरी बात सुनिए, ये कहाँ जाती है? तब जब खानों में थूका जाता है हमारे, तब ये सामूहिक एकता कहाँ जाती है? मेरा कहना है कि कुछ लोगों के कारण पूरा समुदाय को बदनाम करना भी ठीक नहीं है। जो गलत करो उन पे कार्रवाई करे ना, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सरकार आपकी,
डर किस बात का है? कभी आपने किसी हिंदू को किसी मुस्लिम जुलूस पे पत्थरबाजी करते हुए देखा? नहीं देखा किसी ना? मुस्लिम के खाने में थूकते हुए देखा? किसी मुस्लिम बहन बेटी के साथ गलत करते हुए देखा? तो ये ऐसा क्यों होता है? प्रश्न तो उठेंगे ना। आप कार्रवाई कराइए ना, सरकार और आपकी है ना, मेरा एकलव्य जी। सवाल तो उन अच्छे मुसलमानों से है जो लगातार उनके समुदाय के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और वो मौन धारण करके बैठे हुए, उनको समझाइश क्यों नहीं देते? और कब तक ये चलता रहेगा? मतलब वो कुछ करेंगे, फिर कार्रवाई होगी, फिर मामला ठंडा होगा, फिर कुछ होगा, फिर कार्रवाई होगी, फिर मतलब यही सहता रहेगा हिंदू समाज एक तरफा। अगर आप अमन चैन की, भाईचारे की, गंगा जमुनी तहजीब की दुहाइयां देते हैं तो आप हिंदू मान सम्मान का भी तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। हमारी आस्थाओं, अब शोभा यात्राओं पे पत्थर को कभी भी कोई भी गणेश उत्सव हो, कोई त्योहार हो, कोई रामनवमी हो, ऐसा कोई साल नहीं जाता जब हमको देश में अलग अलग जगहों पर यह खबर नहीं आती कि फलाना शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी हुई। क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है? शांति से क्यों नहीं निकलने देते? और अगर भाईचारे की बात करते तो आओ साथ में चलो शोभा यात्राओं में। क्या ऐतराज है? क्या दिक्कत है? कैसे चलेंगे? एक तरफ तो आपके नेता और आप ही लोग आह्वान करते हैं कि दिख मत जाना नवरात्रि के गरबों में, इनका क्या काम है, हमारे हिंदू पर्व में क्यों मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, फिर आप कहते हैं आइए हमारे साथ चलिए। तो दोहरी बात क्यों करना? आप ही के पार्टी के कई मध्य प्रदेश के नेताओं ने कहा था हम आईडी चेक करेंगे, कोई होना नहीं चाहिए, दल पहुंच जाता है आपका चेक करने के लिए नवरात्रि में, कोई मुस्लिम लड़का तो नहीं घुस गया है, और फिर आप कहते हैं कि साथ में चलें। ये स्थिति एक दिन में बनी? क्या ये स्थिति एक साल में बन गई? लगातार हम देख रहे हैं लव जिहाद ऐसा शब्द जिसको एक समय मिथक समझा जाता था, वो तो संगठित अपराध का रूप ले चुका है, किसी से छुपा नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया का, क्योंकि सालों तक इस दुष्कृत्य को, इस षड्यंत्र को देश का मेन स्ट्रीम मीडिया दबाने में लगा रहा, हमेशा ऐसे तत्वों को बचाने में लगा रहा। पर सोशल मीडिया के आने के बाद अब सब चीजें तुरंत सामने आ जाती हैं, उसको दबाया जा ही नहीं सकता। तो जब ये घटनाएं सामने आती हैं और उसका प्रतिकार होता है, और गरबे में कोई आस्था के रूप में तो जा नहीं रहा है कोई भी मुसलमान, अगर आस्था है तो पूरे परिवार सहित आए, स्वागत है उसका। हमने तो हजारों सैकड़ों ऐसे उदाहरण पकड़े हैं और स्वीकार किया है मुस्लिम युवाओं ने कि हाँ हम गलत उद्देश्य से आए थे, और उन पर कार्रवाई भी हुई है। ये जो हम पर आरोप लगते हैं, हमारे संगठनों पर, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य हमारे हिंदू संगठन हो, उन पर जो आरोप लगाए जाते हैं कि भैया ये तो कम्युनल हैं, ये गुंडे हैं और ये ऐसे हैं, आखिर में वो हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सड़क पर वही लड़ाई लड़ते हैं और वही पकड़ते हैं ऐसे तत्वों को। और एक नहीं, हजारों एफआईआर हुई है पिछले कुछ वर्षों में, आप उठाकर देखेंगे रिकॉर्ड, जिसमें साबित हुआ है कि ये गलत उद्देश्य से गया। अगर आस्था होती, परिवार के साथ आता, सर झुकाता, प्रसाद खाता, अपने परिवार को लेकर के आता। पर आस्था का प्रश्न नहीं है यहाँ, वासना और लव जिहाद के इस दुष्कृत्य की ये इस मानसिकता से आते हैं, जो तो पूर्णतः उसको प्रतिबंध करना चाहिए। आप लोगों ने सुना एकलव्य सिंह गौड़ ने क्या स्टेटमेंट, क्या आह्वान, क्या कहा था शीतला माता बाजार में। एकलव्य ने ये माना कि उन्होंने ये कहा था कि जिहादी मानसिकता के लोगों को रोकना होगा, न कि मुसलमानों के लिए ऐसा कहा गया। और चैलेंज भी करा एकलव्य सिंह गौड़ ने कि लाइए अगर मेरा इस तरह का कोई स्टेटमेंट है तो। इसी बात को लेकर कांग्रेस से लेके तमाम विपक्षी नेता एफआईआर कराने की बात कर रहे हैं। इंदौर की स्थिति तनावपूर्ण है, ये बार बार कहा जा रहा है। तो ये सबको समझना होगा, ये वही इंदौर है जहां अभी हाल ही में एक मकान एक मुस्लिम परिवार का गिर गया था और सारे इंदौर के लोग वहां मौजूद थे और सबको न कि बचाया और एक अच्छा रेस्क्यू करके पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम करी कि हम उसी इंदौर में रहते हैं जो भाईचारे और आपसी सामंजस्य के लिए जाना जाता है। ये थे हमारे साथ आज के मेहमान एकलव्य सिंह गौड़, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज़।